हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि घटना चक्र का हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और नहीं जानते हैं तो ये हम घटना चक्र के सीरीज़ करवा रहे हैं। और अगर आप बीपीएससी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यकीन मानिए इससे बेहतर प्रैक्टिस और रिवीजन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने अभी तक बुक्स पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, तो एक बार एग्ज़ाम से पहले पूरे घटना चक्र को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप पूरे दिन आप पढ़ते हैं तो एक बार ये 15-20 मिनट के वीडियो देख लीजिए, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो से फ़ायदा आपका ये होगा कि आप जब आप पढ़ते हैं तो खुद से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सुनिएगा और साथ में वो चीज़ देखिएगा, विजुअल होगा, तो चीज़ आपके ज़्यादा दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, कोशिश करिएगा कि पूरा वीडियो देखें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस तक हमने देख लिया, 51 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये कौन सा था? पील आयोग। देखिए, जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके बाद कौन सा आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग किया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। ठीक है, ये ब्रिटिश द्वारा किया गया था, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से फुल 45,000 थी, अब बढ़कर 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर इतनी कर दी गई। ठीक है, बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे में 1:3 रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये था आपका सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जो रैयत मतलब किसान जो थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक तो ये क्या थे? रैयत जो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। ठीक है, ज़बरदस्ती करवाया जाता था नील का खेती। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, ये देखिए बंगाल का नील विद्रोह है, ये ध्यान रखिएगा। ये आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसने बागान मालिकों किसान को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर देना होता था, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा है। ठीक है, तो ये जो नील विद्रोह है, ये नील विद्रोह बंगाल में आपका हुआ था, और इस पर कौन सा बुक लिखा गया है? दीनबंधु मित्र का नील दर्पण। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्र थे। वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। ठीक है, किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये था रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान देना पड़ता था। ठीक है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करमशाह ने। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिससे उत्तर बंगाल के करमशाह ने चलाया था। उत्तर बंगाल के कौन चलाया था? करमशाह। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी टेनेंट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन गया था। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? ये हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब फॉलोअर्स उनके होते हैं, तो फराजी हाजी शरियतुल्लाह के फॉलोअर्स थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने, अभी हमने देखा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह, ठीक है, राम सिंह, रामदास नहीं, वो सिख गुरु थे, राम सिंह है ये, ठीक है। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए जितने भी यहाँ पे भारत में जितने भी उस टाइम आंदोलन हुए थे सारे धार्मिक से ही शुरू हुए थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में कन्वर्ट हो गए थे, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कूका आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू की गई थी शुरुआत में, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम पुकारा जाता है? सियान साहब, भगत जवाहर मल को। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था, ठीक है। संगठित कौन किया था? गुरु राम सिंह ने, तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1885 में। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दक्कन के विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों का स्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीब के कारण उनके खेत, घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र उनसे हस्ताक्षर करवाना, ठीक है, मतलब जबरदस्ती साइन करवा लिया जाता था। न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खलचीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता हुई। इसी परिस्थिति में 1875-76 के अकाल पड़ा, जो उसमें कृषकों को ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि का मूल्य में गिरावट के कारण साहूकारों ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर और वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये किए थे वासुदेव बलवंत फाल्के ने। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से पढ़िए या वीडियो देखिए, वैसे वीडियो देखिए जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को मत देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि अब पैटर्न चेंज कर रहा है तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहे, आपके एक्सप्लेनेशन में से न्यू क्वेश्चन अराइज कर दे, इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ये की थी वासुदेव बलवंत फाल्के ने। प्रारंभिक क्रांतिकारियों के अग्रणी वासुदेव बलवंत फाल्के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया, प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? काला पानी। 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये हुआ था आपका पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में यानी 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था, ठीक है। तो उसका नेतृत्व कौन किया था? चित्तूर सिंह। रामोसी विद्रोह 1822, ध्यान रखिएगा इसका। रामोसी ने सतारा आपका महाराष्ट्र में है, आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों की पर भी आक्रमण किया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्हें उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बड़ौदा में। आपका बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ था बड़ौदा में। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजों की सहायता से बघेर से अधिक कर एकत्र करने पर प्रयत्न किया, जिसके परिणाम से बघेरा सरदार ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। जब ज़्यादा टैक्स लेने लगा तो क्या किया? विद्रोह करने लगा। अधिकतर इसी वजह से विद्रोह होता था। 1818-19 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो ये था खोंड जनजाति, ठीक है। मानव बलि प्रथा था, ठीक है। उसका कौन विरोध किया था? जब बैन कर दिया था ये अंग्रेज, तो कौन विद्रोह किया था? ये था खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। कहाँ से कहाँ तक खोंड जनजाति रहते थे? तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, ठीक है। यानी आपका ये वाला जो एरिया है
ये वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रहते थे खोन जनजाति, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। कौन किया था? चक्र बिसोई ने नेतृत्व किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बरीमहिया को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों साहूकारों के प्रवेश से संबंधित था, जिनके कारण आदिवासियों को उनके कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिला एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में कई विद्रोह हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में हुआ विद्रोह था कौन कौन? कोल विद्रोह था 1831-32 में, संथाल था 55-56 में, ठीक है, और मुंद्रा विद्रोह 1899 में था। इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये था मेजर बारो ने। संथालों ने किसको हराया था? मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडी तालुके में विद्रोह किया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कानो और चांद भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैटी के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सिद्धो और कान्हो ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। ये कब किया था? 1895। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, ठीक है, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनिया, सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, ठीक है, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान कब माना था? 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंद कत्थी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बाद में क्या हुआ था? बिरसा ने इसे धार्मिक, राजनीतिक और आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 to 1900 के बीच हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था, ठीक है, कि मतलब भगवान के वो है भेजे हुए दूत जो, और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं, गैर आदिवासियों ने हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिए थे। तो गिरफ्तार कब कर लिया गया था बिरसा मुंडा को? 1900 में, ठीक है। 1895 में वो अपने आप को भगवान का दूत बोले और 1900 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जून में वो जेल में मर गए, ठीक है। विद्रोह को चल दिया गया और बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये था आपका रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा ने क्रांति नेता का कौन था? तो ये आपका कौन था? बिरसा मुंडा, ठीक है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी तरह से कोशिश किया जाएगा कि वीडियो एक ऑल्टरनेट डेज पे डालें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।